ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 18 साल का था। मेरी पहली जॉब थी शिमला के एक होटल में असिस्टेंट मैनेजर की। अब यह होटल एक पहाड़ी पर था, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और बर्फ से ढंका हुआ। ठंड इतनी ज्यादा थी कि रात को अपनी सांस की आवाज ही सुनाई देती थी, बाकी सब कुछ शांत। मेरी ड्यूटी थी नाइट शिफ्ट की, क्योंकि उस दिन मेरा मैनेजर किसी काम से बाहर गया था। होटल में उस वक्त बस 5 लोग थे, एक वॉचमैन, 2 सपोर्ट स्टाफ, एक कुक और मैं। अब उस रात सब कुछ नॉर्मल था, कुछ अजीब नहीं था। लेकिन फिर रात के 2:30 बजे एक कॉल आई। मैं लैंडलाइन फोन की तरफ बढ़ा और देखा कि एक अननोन रूम से कॉल आई थी। मैंने फोन उठाया और बस एक आदमी की भारी भारी सांस सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही अजीब सी सांसें। फिर अचानक कॉल कट हो गई। अब मुझे थोड़ी परेशानी हुई, यह क्या था? फिर मैंने दोबारा वही नंबर डायल किया। शायद किसी को हेल्प चाहिए हो, लेकिन कॉल नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे वो लाइन कभी थी ही नहीं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर फिर सोचा शायद गलती से कॉल लग गई होगी। 5-10 मिनट बाद फिर से फोन बजा। मैंने डिस्प्ले पर देखा, रूम 101। अब मैंने फोन उठाया और वही भारी सांस सुनाई दी। सर, कैसे मदद कर सकता हूं? मैंने पूछा। इस बार हल्की सी आवाज आई, प्यास लगी है। मैंने कहा, आपको पानी चाहिए? और फिर वो अजीब सी आवाज आई, हम। अब मुझे तो घबराहट होने लगी। मैंने तुरंत सपोर्ट स्टाफ को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। शायद सो रहे होंगे। फिर सोचा पानी की बोतल देने में क्या है, लेकिन तभी ध्यान आया मैंने तो रूम नंबर ही नहीं पूछा। मैंने फिर से डिस्प्ले चेक किया, रूम 101। अब पानी की बोतल लेकर रूम 101 की तरफ बढ़ा। रास्ता अंधेरा था, ठंड इतनी थी कि मेरी सांस तक दिख रही थी। जैसे ही मैं रूम के पास पहुंचा, देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अब मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्या करूं? गेस्ट को डिस्टर्ब न करूं। फिर सोचा चलो देखता हूं। धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरा पुराना था, बिखरा हुआ सा, जैसे महीनों से कोई आया ही नहीं हो, और एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो एक बार अंदर देखता हूं। जैसे ही अंदर गया, देखा वहां कोई नहीं था। अब मैं सोच रहा था शायद गेस्ट बाहर गए होंगे और अब बस बोतल रखकर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी बाथरूम से एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आई। मैंने सोचा क्या यह आवाज है? और तभी वो आवाज फिर से आई, जोर से और भयानक तरीके से। मैं तो अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। सोचा क्या पता गेस्ट को तकलीफ हो, शायद वो वॉशरूम में हो। तो मैंने आवाज दी, सर सब कुछ ठीक है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब कुछ न समझते हुए मैंने दरवाजा खोलने का मन बना लिया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी हवा बाहर आई, और जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरी रूह कांप गई। बाथरूम के कोने में एक इंसान जैसा, या कहूं एक परछाई, जो धीरे धीरे हिल रही थी, और उसकी कमर से नीचे कुछ नहीं था, बस अंधेरा। और उसके चेहरे से सिर्फ 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। एक पल के लिए मेरी सांस अटक गई। मैं सीधा पलटकर भागा, जैसे कभी पीछे मुड़कर देखा ही ना हो। दरवाजा जोर से बंद किया और फ्रंट डेस्क की तरफ दौड़ा। सांसें तेज चल रही थीं, हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैंने तुरंत सपोर्ट स्टाफ को कॉल किया और इस बार फोन उठा लिया गया। जल्दी आ जाओ फ्रंट डेस्क पर। वो लोग झट से आए और मैंने उन्हें सब बताया। जैसे ही मैंने कहा कि यह सब रूम 101 में हुआ है, तीनों एकदम चुप हो गए। फिर एक स्टाफ धीरे से बोला, सर वो रूम पिछले 5 साल से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। 5 साल पहले एक आदमी ने वहां सुसाइड किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले 5 साल से बंद रूम से मुझे कॉल कैसे आई? और जो मैंने बाथरूम में देखा वो क्या था?
अब मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दिन निकला, मैंने सब मैनेजर को बताया। उसने कहा, शायद थकान के कारण ऐसा लगा हो, लेकिन मुझे पता था जो मैंने देखा था वो रियल था। उसी दिन मैंने रिजाइन दे दिया। मैंने सोचा, नहीं यार, ये जॉब मैं और नहीं कर सकता। आज 10 साल बाद भी जब ये याद आता है, मेरी रूह कांप जाती है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। हमारे चैनल स्पूकी स्टोरीज को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न कर पाएं।